महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की स्वामी भक्ति को आप कई बार सुने होंगे। यहाँ तक कि हमारे भारतीय इतिहास में कई ऐसे जानवर हुए हैं जिसे हम जानवर तो नहीं कह सकते, उनकी स्वामी भक्ति के कारण उन्हें अपने हम भारतीय सदस्य ही मानते आ रहे हैं, जैसे हाथी, घोड़े और यहाँ तक कि विशाल छिपकलियों ने भी अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया है। इसी में हम आपको बताते हैं एक छोटी सी कहानी जो हिस्टोरिकल है और ऐतिहासिक है। ऐसी चीजें जो हमें बहुत खोज खबर करके मिलती हैं, जिनके बारे में इतिहास में भी जिक्र नहीं किया गया है। आपने ये सुना है कि कुतुबुद्दीन घोड़े से गिर करके मरा, पर कैसे मरा? वो उसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर ऐसे आखिर हुई कैसे? तो इसकी कहानी हम बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक क्रूर शासक था और उसका कहर पूरे राजपूताना में ढाया हुआ था। तो उसने क्या किया कि उसके अपना कहर जो है उदयपुर में भी बरसाया। वहां के जो हमारे राजकुमार थे कर्ण सिंह, उदय के राजकुमार कर्ण सिंह, उनका एक घोड़ा था जिसका नाम था शुभ्रक। वो शुभ्रक घोड़े की सवारी किया करते थे। घोड़ा बहुत ही स्वामी भक्त था, बहुत ही ज्यादा, और अपने स्वामी से ज्यादा स्नेह भी करता था, हर बात को मानता भी था, बिल्कुल महाराणा प्रताप के घोड़े के समान। परंतु कुतुबुद्दीन ने वहां पर चढ़ाई कर दी और वहां के राजकुमार कर्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया और उन्हें ले गया अपने यहाँ। एक दिन क्या हुआ कि कुंवर साहब जो राजकुमार जी थे, वो कैद से मुक्त होने के लिए वहां से भाग निकले, पर दुर्भाग्यवश वो पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उन्हें सजाए मौत मिली। सजाए मौत उन्हें ऐसी मिली कि जो एक उनका पोलो खेलने का बाग था जिसका नाम था जन्नत बाग, वहां पर पोलो का मैदान था। तो उसने कुतुबुद्दीन ने उन्हें सजा ये सुनाई कि इसे उस बाग में ले जाया जाएगा, बेड़ियों में ले जाया जाएगा और इसके सर को धड़ से कलम कर दिया जाएगा और इनके सर का पोलो की बॉल बना करके खेला जाएगा। पहले के समय में पोलो एक शहंशाही खेल हुआ करता था, तो उस तरह से खेलने की बात आई। वहां पर गए और कुतुबुद्दीन स्वयं कुंवर साहब के घोड़े पर, जो जिनका नाम शुभ्रक था, उस पर सवार था। जब जन्नत मैदान में राजकुमार जी को, कर्ण सिंह को लाया गया, तो घोड़े ने देखा कि उनका राजकुमार बंदी बना हुआ है, बेड़ियों में है। उसका खून खौल गया और उसने तुरंत वहीं पर कुतुबुद्दीन को पटक दिया और पटक करके उस पे बार पर बार ऐसे अपने पैरों से किया कि उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए। और इतने में मौके को देख करके कर्ण सिंह भी वहां से हवा में तेज से उड़े और अपने घोड़े को दौड़ाकर, घोड़ा इतनी जी जान लगाकर तेजी से भागा कि बिल्कुल आकर के उदयपुर किले के पास खड़ा हुआ। अब जब वहां पर खड़ा हुआ और कुंवर साहब उतर करके बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से उसके माथे को जैसे चूमने को हुए, तो देखा घोड़ा बिल्कुल बुत बना खड़ा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने इस घोड़े को चूमा, घोड़ा गिरा और खत्म हो गया। इससे शुभ्रक की स्वामी निष्ठा, स्वामी के प्रति प्रेम और उसकी जो भी उसकी ईमानदारी थी छलकती है। तो हमारे भारतीय इतिहास में इस प्रकार के कई स्वामी भक्त जानवर भी हुए हैं, जिन्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जिन्हें हम जानवर नहीं कह सकते, अपना प्रिय मित्र कहते हैं। और इस तरह की कहानी किसी भी कहीं भी इतिहास में अंकित नहीं किया गया है। हमें तो इनकी महानता बताई गई है, इनके बारे में कुछ चीजें बताई नहीं गई है, लेकिन इन चीजों की जानकारी फारसी की बुक में, फारसी की कई ऐसे बुक है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत की सच्ची घटनाएं बताई गई हैं। इसी तरह की कहानियां लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।